इंग्लैंड करेगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाइकॉट और अफगानिस्तान बनेगा इसकी सबसे बड़ी वजह। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुदस्सिर आलम और आप मेरा यूट्यूब चैनल मुलाहिजा कर रहे हैं। नाजरीन, ये क्या वजह है कि आखिर इंग्लैंड की टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाइकआउट करेगी, जो उसका अफगानिस्तान से मैच है, उस मैच का। इस तमाम चीजों के हवाले से मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लगातार ये बातें चल रही हैं कि इंग्लैंड की टीम क्या वाकई में जो उसका अफगानिस्तान से मैच है चैंपियंस ट्रॉफी में, उससे बाइकआउट करने लगी है। और इंग्लैंड में तो ये बातें बहुत ज्यादा गर्म हुई है और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का इस हवाले से क्या स्टैंड है, वो उन्होंने भी इस चीज के ऊपर जवाब दे दिया। तो उन्होंने क्या जवाब दिया ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ कि आखिर क्या वजह हुई है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को एक लेटर गया है जिसमें 160 से ज्यादा जो यूके के पॉलिटिशियन है उनके सिग्नेचर उस लेटर पर मौजूद है। और उस लेटर में ये कहा गया है कि जो अफगानिस्तान से इंग्लैंड का मैच है लाहौर में, उस मैच से इंग्लैंड की टीम बाइकआउट का ऐलान कर दे। उन्होंने इसकी वजह भी बताई है कि क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान में तालिबान का अमल दखल है और तालिबान जो है वो वुमेन राइट्स के ऊपर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे और औरतों के हुकूक बहुत ज्यादा वहां पर मुतासिर हो रहे हैं। औरतों के ऊपर जो वो जुल्म सितम किया जा रहा है बहुत ज्यादा। तो इस वजह से जो ईसीबी अफगानिस्तान से मैच ना खेले और इस मैच का बाइकआउट कर दे। अब ये जैसी ही लेटर मूव हुआ और उस पर 160 से ज्यादा जो पॉलिटिशियन है यूके के, उसके सिग्नेचर्स भी मौजूद हैं। तो ये वजूहत बताई गई कि आप इस वजह से बाइकआउट कर दें। उसके ऊपर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा तौर पर इसका जवाब भी दे दिया। उन्होंने जवाब क्या दिया, उन्होंने जो उनसे ये अपील की गई कि आप जो है वो इससे बाइकआउट करें, उन्होंने इस अपील को मुस्तरद कर दिया। हालांकि उन्होंने इस चीज जो लेटर में बात की गई है उस बात को बिल्कुल सही कहा है और कहा है कि जो बातें लिखी गई हैं वो बिल्कुल ठीक लिखी गई हैं और ऐसा हो रहा है। लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो बाइकआउट वाला फैक्टर है वो खत्म कर दिया और साफ साफ कह दिया कि हम अफगानिस्तान से मैच खेलेंगे एज पर एज शेड्यूल। यानी शेड्यूल के मुताबिक जो हमारा मैच है वो हम खेलेंगे अफगानिस्तान से। मामला बहुत गर्म हो चुका था, बहुत ज्यादा ये बातें हो रही थी और लग रहा था एक मौके पर कि शायद इंग्लैंड की टीम बाइकआउट कर दे, क्योंकि इन चीजों के ऊपर जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है और या इंग्लैंड में जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा इस चीज को सीरियस लेते हैं। तो बातें बहुत ज्यादा हो गई थी कि शायद बाइकआउट हो जाए। लेकिन बाइकआउट अगर इंग्लैंड की टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान से मैच में करती तो यकीनी तौर पर इसका नुकसान चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड को ही होता, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ 8 टीमें, 4-4 के 2 ग्रुप बने हुए हैं। अब उसमें एक टीम ने 3 मैच खेलना है, अब उस 3 में से भी एक मैच का अगर वो बाइकआउट कर देंगे तो 2 मैच रह जाएंगे, फिर वो 2 के 2 जीतेंगे भी तो उसके बाद गारंटी नहीं होगी कि वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगे भी कि नहीं। तो यकीनी तौर पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा फैसला लिया है। आप क्या समझते हैं कि क्या इंग्लैंड को वाकई में बाइकआउट करना चाहिए था, या फिर जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने फैसला लिया है वो बड़ा जबरदस्त लिया है? इसके बाद मैं वीडियो का इख्तिताम करूंगा। चलते चलते आप लोगों से एक बात और शेयर करूंगा कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टेडियम की रिनोवेशन का काम था वो 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दी थी, लेकिन अभी तक वो रिनोवेशन का काम मुकम्मल नहीं हो सका। तो ये भी अफवाहें बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही हैं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसको शिफ्ट किया जा रहा है दुबई, क्योंकि स्टेडियम की तामीर का काम अभी तक जारी है। तो स्टेडियम तामीर ही नहीं होगा तो मैचेस कैसे होंगे? तो ये अफवाहें बड़ी गर्दिश कर रही हैं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी में जो पाकिस्तान में जो मैचेस हैं वो शिफ्ट कर दिए जाए शायद दुबई में। तो इस पर क्या हकीकत है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि जो स्टेडियम की जो तामीराती काम चल रहे हैं वहां से भी मैं आपको कुछ क्लिप्स और कुछ फुटेज आपकी खिदमत में लेकर आऊं। तो तब तक के लिए अपने मेजबान मुदस्सिर आलम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।